अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में होने वाली कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान ने जहाद मिसाइल सिस्टम की पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर नकाब कुशाई करते हुए नुमाइश की है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के दीगर लिक्विड फ्यूल वाले मिसाइलों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये दोहरे मिसाइल लॉन्चर का हामिल है। तेहरान में एक फौजी परेड के दौरान इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने मकामी तौर पर तैयार करदा जहाद नामी एक नए बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की है। यह बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर मार तक की सलाहियत रखता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाद मिसाइल कायम मिसाइल का एक बेहतरीन वर्जन है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर से बढ़ाकर 1000 किलोमीटर की गई है। इसके वॉरहेड को गाइडेड किया गया है। इस मिसाइल को ईरान के पासदाराने इनकलाब के एरोस्पेस बाजू ने डिज़ाइन किया है। कायम मिसाइल के बारे में बता दें कि ये ईरान का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2010 में सर्विस में शामिल हुआ। यह मिसाइल ईरान के शहाब 2 मिसाइल की कॉपी थी और शहाब 2 नॉर्थ कोरिया के हवासोंग 6 की कॉपी थी और ये सारे मिसाइल्स बेसिकली सोवियत यूनियन के स्कड सी मिसाइल्स के ही वर्जन है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ने सरहदी इलाके में मुश्तरका पुलिस और नीम फौजी मशकें करने पर इत्तेफाक किया है, जबकि सिक्योरिटी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने का अहद भी किया है। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और चीन के सनक्यांग की 600 किलोमीटर तवील सरहद मिलती है जो दोनों ममालिक के लिए अहमियत की हामिल है। बिलखसूस बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इक़दाम के एक आला सतह के मंसूबे सी पैक के तनाजुर में ये इलाके अहम तजारती रास्तों के तौर पर काम करते हैं जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान गहरे इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग भी मिलता है। तहम चीन सूबा सिनक्यांग में सलामती की सूरत हाल के बारे में फ़िक्रमंद है जहाँ वो अस्करियत पसंदी और खित्ते में मंशियात की रवानी से नंबरद आज़मा है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीन के वज़ीर बराए सियासी और कानूनी अमूर के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में ये अमूर ज़ेर बहस आए हैं। वज़ारत दाखिला के एक बयान में कहा गया कि मुलाकात के दौरान दहशतगर्दी, स्मगलिंग और मंशियात की रोकथाम और सरहद पार ताउन की कोशिशों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक किया गया है। इसमें मज़ीद कहा गया गिलगित बल्तिस्तान या सनक्यांग में मुश्तरका पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मशकें करने और सनक्यांग पुलिस एकेडमी में गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान को तरबियत देने पर भी इत्तेफाक किया गया है। दोस्तों, इजराइल फ़लस्तीन वार के बारे में एक बंदा बहुत परेशान है। वो बंदा सारी रात सो ही नहीं पाता। बात करूँ अमेरिकी सदर जो बाइडन की, जिसका ताज़ा बयान आया है कि इस जंग को रोकने की वो पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार करते हुए बावर कराया कि वो लड़ाई का दायरा वसी होने से रोकने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडन का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब तकरीबन 12 माह से इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। यह अलग बात है कि इस जंग को बढ़ावा भी अमेरिका ही दे रहा है। अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने तारीख की सबसे बड़ी फौजी इमदाद इजराइल को दे रखी है और दे भी रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो इस जंग को लेकर काफ़ी परेशान है। दोस्तों, पिछले दिनों लेबनान में बेक वक्त पेजर्स के धमाके हुए जिसमें एक बच्चे समेत 13 अफराद हलाक हुए और तकरीबन 3000 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 200 की हालत तो इंतहाई तशवीशनाक है। इन वाक़यात का इल्ज़ाम अमेरिका और इजराइल पर लगाया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि इन वाक़यात में हमारा कोई हाथ नहीं है। पेजर के बारे में बता दें कि ताइवान की कंपनी गोल्डा पालो ने 1995 में पेजर के नाम से एक डिवाइस बनाना शुरू की। ये टेलीफोन की दूसरी और मोबाइल फ़ोन की इब्तदाई स्टेज थी। पेजर छोटी सी पॉकेट डिवाइस थी। लोग इसे जेब में रखकर फिरते रहते थे। लोग इसके ज़रिए एक दूसरे को 100 लफ्ज़ों का टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। यह SMS और टेक्स्ट मैसेज की इब्तदाई स्टेज थी। 1990 की दहाई में पाकिस्तान में भी पेजर इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर मोबाइल फ़ोन आ गया और ये पेजर को खा गया। ताहम खुफिया अदारों, मेडिकल सर्विसेज और स्पोर्ट्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रही। इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह यह है कि पेजर के लिए इंटरनेट या वाईफाई ज़रूरी नहीं होता, लिहाजा ये उन जगहों पर भी काम करता है जहाँ इंटरनेट की रसाई नहीं होती। और दूसरा, ये मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में महफूज ज़रिया है बात करने का। मोबाइल फ़ोन का डाटा चोरी करना इसके ज़रिए जासूसी आसान है, जबकि पेजर में ये मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर 17 सितंबर की सपहर 3:30 बजे लेबनान में 3000 लोगों को बेक वक्त एक पैगाम मिला। इन्होंने डिवाइस खोली और तमाम पेजर्स इनके हाथों में ही फट गए, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 3000 ज़ख्मी हो गए।
دوستو دنیا بھر کی تمام ڈیوائسز میں لیتھیم کی بیٹریاں استعمال ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وزن اور سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہیں, یہ بہت جلد چارج ہو جاتی ہیں اور یہ زیادہ وقت تک چلتی بھی رہتی ہیں. لہٰذا موبائل فون سے لے کر الیکٹرک کارز تک دنیا کی 80% ڈیوائسز میں یہ بیٹریاں استعمال ہوتی ہیں. جہازوں اور نیوکلیر پلانٹس میں بھی یہی ہوتی ہیں اور سولر سسٹم میں بھی. لیتھیم بیٹری ایک چلتا پھرتا بوم ہوتی ہے اور کافی نقصان پہنچا سکتی ہے. موبائل فونز میں سب سے پہلے سامسنگ نے 2016 میں نوٹ 7 میں لیتھیم بیٹریاں استعمال کی تھیں اور یہ پھر پھٹنا شروع ہو گئی تھی. لہٰذا کمپنی نے پوری دنیا میں نوٹ 7 فون واپس لے لیے تھے. 2016 میں ہوور بورڈز کی بیٹریاں بھی پھٹنے لگی تھیں اور اس زمانے میں الیکٹرک کارز کی بیٹریاں بھی بلاسٹ کر گئی تھی. بہرحال بیٹریوں کو دوبارہ ٹھیک کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایشو کنٹرول ہو گیا. لیکن لبنان اور شام میں پیجرز، واکی ٹاکیز اور سولر سسٹم پھٹنے کے بعد پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے کہ دنیا میں اب الیکٹرانک ڈیوائسز محفوظ نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ اس واقعے کا الزام موساد پر ٹھہرا رہے ہیں، جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کیونکہ موساد ان علاقوں میں کافی ایکٹیو ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی کافی آگے ہے اور ایسے کام کرنے میں ماہر بھی ہے. دوستو امریکہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ رشیا یوکرین وار میں چین روس کی مدد کر رہا ہے. چین روس کو اچھی خاصی ملٹری سپورٹ دے رہا ہے جو کہ اس جنگ کو اور لمبا لے کے جا رہی ہے. اس کے بدلے روس چین کو اہم ملٹری ٹیکنالوجی دے رہا ہے جو کہ سب میرینز اور میزائلز میں استعمال ہوگی. دوستو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ نے چین پر ڈائریکٹ الزام لگایا ہے کہ چین روس کو یوکرین وار میں مدد دے رہا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ روس پر ہیوی پابندیاں لگی ہوئی ہیں جس کے باوجود روس اس جنگ میں اگریسو نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ روس کو کئی دوسرے ممالک مدد دے رہے ہیں جیسا کہ چین، شمالی کوریا اور ایران وغیرہ. اور اس ضمن میں سب سے زیادہ مدد چین کی طرف سے جا رہی ہے جس کے بدلے روس چین کو ایڈوانس سب میرینز، ایروناٹکس اور میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے. دوستو اس وقت چین ایک انتہائی جدید ترین سب میرین بنا رہا ہے جو کہ ٹائپ 096 سب میرین ہے. یہ سب میرین نیوکلیر پاورڈ ایڈوانس سب میرین ہے جس کے ہتھیار نیوکلیر بیلسٹک میزائلز ہیں. اس کا پروپلشن سسٹم انتہائی خاموش ہے جو کہ اسے دوسری سب میرینز کی نسبت زیادہ اسٹیلتھی بناتا ہے. اور امریکہ کا ماننا ہے کہ اس سب میرین کو بنانے میں روس ان کی مدد کر رہا ہے کیونکہ ان ٹرمز آف اسٹیلتھ کیپیبلٹیز، سینسنگ ایکوپمنٹس اور ویپن سسٹمز یہ سب میرینز رشین سب میرین سے ملتی جلتی ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ روس چین کو اپنے سپر ویپن پوسائڈن ٹارپیڈوز اور ہارپسیکورڈ AUV کی ٹیکنالوجی بھی دینے والا ہے. دوستو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ خود یوکرین کو اتنی مدد دے رہا ہے بلکہ تمام نیٹو ممالک پر فرض کر دیا گیا ہے کہ یوکرین کی مدد کریں، اور جبکہ روس کو اگر اکا دکا جگہ سے ہیلپ ملتی ہے تو امریکہ کی چیخیں نکل آتی ہیں. اب تھوڑا سا برداشت بھی تو کریں نا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی. ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.